हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आप लोग पढ़ेंगे हमारे साथ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमारी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक का चैप्टर 3 है। उसकी एक्सरसाइज 3.4 का आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। जैसा कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं कि हमने सारे के सारे पार्ट सॉल्व करने से पहले क्या किया था कि पहले हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाई थी। बनाने के बाद में अगर उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे तो उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है कि पहले हमको इक्वेशंस फॉर्म करनी है और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि कभी भी अपने को इक्वेशन फॉर्म करनी है तो वेरिएबल सेलेक्ट करने के लिए पहले अपने क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि हम क्या वेरिएबल्स लें। तो उसके लिए चलो पहले हम अपना क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each extra day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमको दो चीज़ें फाइंड करनी है। दो चीज़ें क्या फाइंड करनी है? एक निकालना है फिक्स चार्ज और दूसरा निकालना है चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अब ऐसा एक क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके होंगे और आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने ये क्वेश्चन पहले भी इसी चैप्टर में किया है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली खास चीज़ क्या है कि जनरली हम ये लिख लेते हैं जब भी वेरिएबल लेना होता है कि लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी वाई। वहीं पर हमारे क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि अब मैंने क्वेश्चन धीरे धीरे क्यों पढ़ा, क्योंकि आपको दो चीज़ें नोटिस करानी थी कि जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पर जो फिक्स चार्ज है वो किसके लिए है? फिक्स 3 डेज़ के लिए। बेटा अगर आपने ये 3 डेज़ को थोड़ा सा हल्के में ले लिया या नहीं ध्यान दिया इस पर तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जनरली जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए ना उनमें क्या किया है? लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इसमें क्या लिखना है? फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। अगर ये हमने देख लिया और फिर करना शुरू किया, फिर आप देखना पूरे क्वेश्चन को करने में हार्डली हमको 2 मिनट लगेंगे। समझने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है, पर सॉल्व करने में बिल्कुल नहीं लगेगा एक बार इक्वेशन सही फॉर्म हो जाए। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? इस वाले क्वेश्चन में हमको ऐसे नहीं लिखना है कि फिक्स चार्ज भी एक्स, हमको लिखना है लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ये मेन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का पार्ट। 3 डेज बी एक्स। फिर उसके बाद में आप लिख लेना चार्जेस। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ क्या निकालनी है? चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो आप ये लिख लेना फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अच्छा, ये चार्ज जब भी लिखेंगे तो यहाँ यूनिट ज़रूर लिखेंगे ₹x और ₹y, क्योंकि हम किसी को भी चार्ज कर रहे हैं मतलब दे रहे हैं पैसे तो रुपीज़ में देंगे और यहाँ यूनिट लिखना कंपलसरी है। तो ये आपने बात समझ ली कि यहाँ पर फिक्स चार्ज केवल ऐसे ही x नहीं लेना है, हमको 3 डेज़ के लिए x लेना है और उसके बाद में एक्स्ट्रा डे के लिए ₹y लिख लिया। अब इक्वेशन फॉर्म करते टाइम में इस चीज़ का यूज़ कैसे करेंगे वो देखो। हमारे पास में ये लिखा हुआ था कि सरिता ने ये जो बुक ली है उसके लिए ₹27 पे किए 7 डेज़ के लिए। तो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब इक्वेशन बनाओगे और अगर ध्यान ना दोगे तो कैसा हो सकता है, पहले वो देख लो कि बच्चे जनरली गलतियाँ क्या करते हैं, ठीक है? फिर उसको मैं सही करके भी बता दूंगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि मैं हमेशा कॉपियाँ चेक करते ही रही हूँ तो मुझे आइडिया है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने देखा कि सरिता ने ₹27 दिए, बच्चों ने जल्दी से देख लिया कि ये दिए हैं और 7 डेज़ के लिए है तो उन्होंने इक्वेशन बना दी जल्दी से x + 7y = 27। और जैसे ही ये इक्वेशन बनाई वैसे ही गलत हो गई। अब आप कहोगे इसमें गलती क्या है? एक्स्ट्रा डे के लिए 7 दिन के लिए ली थी, 7 दिन के 7y होने थे, फिक्स चार्ज तो उसको देना ही था।
नहीं, यहाँ पर आपने क्या लिखा था कि फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए था, 3 दिन के लिए। अब मैंने अगर चीज़ 7 दिन के लिए ली है तो मैं 3 दिन का पैसा तो ऑलरेडी दे चुकी हूँ ना, ₹X, तो अब मैंने एक्स्ट्रा दिन कितने लिए, 4 दिन यूज़ किए ना, तो इसलिए ये इक्वेशन अगर आप भी ऐसे करके आ गए तो आपकी भी गलत हो जाएगी। तो आपको इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है वो देखो, x प्लस 3 दिन के पैसे दे चुके थे, 7 में से 3 दिन के दे दिए, तो अब 4 दिन बचे, उसके 4y इज इक्वल टू 27, और ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब समझ में आ गया मैं बार बार इन 3 डेज पे क्यों ध्यान दिलवा रही हूँ, ये हमारा बहुत ज़रूरी पार्ट है। ये पता चल गया तो ये बन गई। अब दूसरी तो आप जल्दी से बना ही लोगे। सुशी के लिए 21 रुपीज़ थे और उसने बुक कितने दिन के लिए ली थी, 5 डेज के लिए, तो उसकी इक्वेशन कैसे बना देंगे हम, उसको फिक्स चार्ज देने हैं, 5 दिन के लिए लिए यानी 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 2y इक्वल टू 21। लो बन गई दोनों इक्वेशन, है ना बेटा सिंपल। अब इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं एलिमिनेट करने के लिए। अब या तो आपको डायरेक्टली दिख ही रहा है x के दोनों में कोफिशिएंट सेम है, तो आप सीधे सीधे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल दो। तो अब ये काम हम फटाफट करते हैं, पर हम पहले लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख ली। अब सेकंड को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। देखा, फटाफट आंसर आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको x की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम देखते हैं, देखो अब हम यहाँ पे लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। अब आपका मन है आप फर्स्ट में सेकंड में किसी में भी लिख सकते हो, वी गेट, मैंने अभी फर्स्ट ले ली है, तो यहाँ x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 27 हो जाएगा, x प्लस 12 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 15, निकल आया फटाफट। अब अपने को लेकिन आंसर्स किस तरह लिखने होते हैं ये आप ध्यान देना, कि अगर आप बोर्ड में x एंड y के आंसर्स निकाल के आ जाओगे केवल, तो क्या आपको फुल मार्क्स मिलेंगे या आपका आंसर पूरी तरह माना जाएगा, नहीं, क्योंकि उसमें कहीं लिखा नहीं है ना इस प्रॉब्लम सम में कि आपको x एंड y फाइंड करना है। आपको तो कहा गया था कि आप फिक्स चार्ज बताइए कि 3 डेज़ का कितना है और एक्स्ट्रा डेज के लिए कितना हमने चार्ज किया है, तो इसलिए आप आंसर किस तरह से लिखोगे, जो हम सपोज करते हैं ना बेटा वही एंड में लिख के आते हैं। सो द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, बी x लिखा था, x की जो वैल्यू आई है वो आप यहाँ पर लिख दो, x की वैल्यू आई है आपकी 15, तो ये आप 15 लिख दीजिए, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे y लिखा था, y की जगह 3 लिख दो, और ये इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और टीचर्स भी आपकी कोई गलती नहीं निकाल पाएंगे। और आपको मालूम ही है आपको बोर्ड का पेपर देना है तो स्टेप मार्किंग होती है, तो आपका हर एक स्टेप करेक्ट होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी और से, तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चों।